पास झाड़ियों के पास छिप करके खड़ा हो गए। लेकिन भगवान आप कुछ भी करें, हम भगवान को देखें न देखें, लेकिन गोविंद हमें देख ही लेते हैं। भगवान ने झाड़ियों के पीछे देख लिया कि मधुमंगल 3 दिन पुरानी बासी कड़ी लेकर के खड़ा है और बासी कड़ी होने की वजह से मेरे सामने नहीं आ रहा। तो महाराज भगवान दौड़ करके झाड़ियों के पास पहुंचे और मधुमंगल ने सोचा कि अगर भगवान ये कड़ी देख लेंगे तो खुद पाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि 3 दिन पुरानी बासी खट्टी कड़ी भगवान खाएं। तो मधुमंगल ने सोचा कि जब तक भगवान आए तब तक इस कड़ी का प्रसाद हम खुद ही लगा लें। तो मुंह में लगा के मटकी और वो मधुमंगल को कड़ी पीने लगा। जल्दी जल्दी में कड़ी पी तो कुछ मुंह में गई और कुछ मुंह से छू करके नीचे, यहाँ कपड़ों के नीचे और पूरे यहाँ गले में और दाढ़ी में और पेट में सब जगह वो कड़ी नीचे गिरने लगी। और जब गोविंद ने देखा कि मधुमंगल अकेले ही कड़ी पी रहा है और वो भी 3 दिन पुरानी बासी खट्टी, भगवान ने जैसे तैसे पहुंच करके तुरंत हाथों से वो मटकी छीनी और कहा कि मधुमंगल अकेले अकेले प्रसाद पा रहे थे, हमें भूल गए। और छीन करके भगवान ने अपने हाथों से और वो कड़ी का पात्र अपने मुंह से लगाया। जो थोड़ी सी कड़ी उसमें बची थी, भगवान ने पहले तो वो मटकी की कड़ी पी, फिर मधुमंगल के मुंह से लग करके वो कड़ी नीचे गिर रही थी। भगवान ने अपनी जीभ से मधुमंगल के मुंह को चाटा, कपड़ों को चाटा, जहां जहां वो शरीर में कड़ी लगी थी भगवान ने अपने मुंह से वो सब चाट करके खाया। त्रिलोकी का स्वामी एक सामान्य से ग्वाले के समक्ष नतमस्तक हो गया। सामान्य से ग्वाले के समक्ष नतमस्तक हो गया। बड़ा अद्भुत भाव है भगवान कृष्ण का ब्रज में। अरे ब्रज में तो कोई कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, कोई भगवान नहीं मानता। ब्रज के लोग तो ये कहते हैं कि ये हमसे गाली खाने के लिए ही आया है। कोई नहीं मानता ब्रज में भगवान कृष्ण को। हम जाते हैं वृंदावन यहाँ से तो हमें बड़ा लगता है कि दर्शन करें बिहारी जी के। वो तो उनके लिए तो आज भी वही कन्हैया, वही सखा, वही मित्र है। ऐसे अद्भुत भगवान अपने मित्र की लाज रखने के लिए वो 3 दिन पुरानी बासी की कड़ी भगवान ने स्वीकार कर ली। भगवान के सामने ध्यान करना, भगवान के समक्ष तो केवल और केवल भाव चलता है, भाव के अलावा और कुछ नहीं। दान सर्वान सर्वज्ञान, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि इन चारों को चाहिए तो हमें दया दान दक्षिणा ये सब करना चाहिए। दान में, दया में और दक्षिणा में अंतर होता है। दक्षिणा उसे दी जाती है जिससे हम कोई काम कराते हैं। काम कराने के बदले में जो धन देते हैं, जो देते हैं वो दक्षिणा है। दान हम किसी को भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को, संत को, मंदिर को, अपनी कन्या को, अपने संतान को, किसी को भी दे सकते हैं। दान और दक्षिणा अगर 2 काम नहीं कर पा रहे तो कम से कम जीवों में दया तो करो। तीसरा शब्द आता है दया। पहले दक्षिणा, फिर दान, फिर दया। दान भी महत्वपूर्ण है। एक कोई सेठ जी थे, उन सेठ जी ने अपने जीवन में कभी भी दान नहीं किया था। सेठ जी ने अपने पूरी जिंदगी भर में एक फूटी कोड़ दान नहीं करी थी कभी। सेठान जब की परेशान के बताओ, इनने कहूँ दान नहीं करे, कोनो काम नहीं करे, जिंदगी भर ये पैसा कमावे में बीते रहे और ऐसे ही अगर जिंदगी पूरी इनकी निकल जाए, बताओ कैसे काम चले। सेठानी परेशान करने लगी, सेठ जी दान नहीं करते। सेठानी करने लगी, एक काम करो सेठ जी। बोले काम? बोले तुम जो काम करो कि तुम गंगा जी में स्नान कर आओ, कम से कम कछु और करो चाहे नहीं करो, लेकिन गंगा जी में स्नान तो कम से कम कर आओ। हल्ला नहीं करना, बोलो बात नहीं करो। हल्ला करना हो तो पेड़ के पीछे जगह है, हल्ला हल्ला अलग से। तो कहा कि तुम एक काम करो। तो काम क्या करना है? बोले तुम एक काम करो, तुम गंगा जी में जाकर के स्नान कराओ एक दिन। अब गंगा जी जाने में पैसा भी खर्च नहीं होना है, क्योंकि सेठ जी के घर से गंगा जी बिल्कुल पास में थे।
10-12 किलोमीटर की दूरी थी। सेठ जी बोले ये काम ठीक है, इसमें पैसा नहीं लगना, गंगा जी में स्नान भी हो जाएगा और पूरा काम बन जाएगा। कहा ठीक है। अब महाराज सेठ जी ने सुबह उठे और गंगा जी में स्नान करने के लिए चले। चलते 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 गंगा जी पहुंचे। अब गंगा जी में जैसे ही पहुंचे तो गंगा जी में तो दान करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर पंडा निवास करते हैं, जैसे अपने हैं पानवाय पंडा, ऐसी पंडा निवास करते हैं तो दान करना होता है। भाई कहते हैं कि गंगा जी जाओ तो बाल बनवाओ और दान करो, दो काम तो करना ही आओ। अब सेठ जी हते कंजूस दान कर नहीं सकते, चाहे सो जो चाहे हो जाए। अपने जीवन काल में कम चौबन भी सेठ जी ने दान नहीं करी थी, बोले हम दान नहीं कर सकते। अब स्नान कितने कर, जोन घाट पे जावे सो पंडा, जोन घाट पे जावे सो पंडा। अब सेठ जी बड़े परेशान, क्या कर। सेठ जी सबरे में देखा ताकत भय, सेठ जी पहुंचे मुर्दा घाट पे, जितने शमशान घाट है तो मुर्दा जल। उन्हें देखे कि जो घाट खाली है पर कौन अब भाई मुर्दा घाट तो खाली रहता है, जब कोनो की दुनिया से टिकट कटा जमा होता है वो घाट भरा, नहीं तो सर्वदा तो खाली रहता है। तो मुर्दा घाट पे पहुंचे। अब मुर्दा घाट पे सेठ जी ने नाए देखे माए देखे कौन पंडा नहीं आ जाए, पंडा आ जाए तो दान मांगे, और जब दान मांगे तो हम दान दे नहीं सके। अब महाराज क्या करें, तो पंडा को देख करके कपड़ा उतार के बाहर रखे, बाहर रख के सेठ जी गंगा जी में प्रवेश कर गए। अब गंगा जी में सेठ जी घुसे, नाक बंद करके एक डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकलने लगे तो भगवान ने ऊपर से देखे कि जो बड़ो कंजूस है, बहुत खतरनाक बानिया है, चलो थोड़े ही के आनंद ले जावे। तो भगवान स्वयं पंडा बन के और मुर्दा घाट पे आके पंडा बन के खड़े हो गए, भगवान खुद ही आनंद लेने की इच्छा से। अब पंडा बन के भगवान खड़े भय, और जैसी सेठ जी ने डुबकी लगा के सिर बाहर निकाले, और जो पीछे मुड़ के देखे से जो भगवान पंडा बन के आए थे, कल लगे जजमान की जय हो। और जो सेठ जी ने पंडा बन देखे जो पसीना आ गया, अरे कल पंडा कहाँ से आ गए थे, इधर तो को नहीं है, पंडा कल लगे जजमान की जय हो। कल काय महाराज तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़े, अबे तो को नहीं है तो पंडा बोले जो भगवान बने थे, अरे बोले सेठ जी क्या बताएं, हम ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं, गृहस्थ हम है नहीं, सामान्य से ब्राह्मण है, हम तो इसी घाट पे हमेशा पड़े रहते हैं, और इसी घाट पर भगवान राम देता रहता है, गंगा की कृपा बनी रहती है, हमें ज्यादा चाहिए नहीं। बोले सेठ जी ने पूछा कि काय पंडा जा बताओ तुम्हारे घाट पे काम कैसे चल जा। तो पंडा बोले क्या बताएं सेठ जी, भगवान की बड़ी कृपा है, तुम जैसे दानी आ जाते घाट पे, वो हमें एक दिन में इतना ले जात कि हमें सालन को हो जाता। सेठ जी कहने क्या कह रहे, सालन को तुम साल छोड़ो, महीना छोड़ो, जना छोड़ो, हम तुम्हें एक टाइम को भोजन नहीं दे सके, एक फूटी कौड़ी तो कहो, कैसे हम दान नहीं कर सके। बोले जजमान गंगा जी में आए से दान तो देखो करने आए। सेठ जी कहते हम कुछ लाई नहीं, हम कर ले कुछ ले, हमारे पास ना पैसा ना टका कुछ नहीं कर लगे, नीति आए थे घर से वो नहीं आए थे, हम कर लगे दान नहीं करेंगे जो हो जाए। पंडा करने लगे दान तो करने आए सेठ जी, जब गंगा जी आए हो चलो ठीक है 1100 छोड़ो, 2100 छोड़ो, 500 छोड़ो, जो तुम्हारी इच्छा हो गए तो वो तुम दान कर दो, और दान पैसा से भी बहुत छोड़ो। तो एक ढेला देवी को संकल्प कर दो, रुक्का में लिखवा दो कि हम तुम्हें अपने घरे जब आओ तो एक ढेला। अब सेठ जी ने जा सोची के ना इन्हें घरे आओ नहीं तो कराओ लग जाए, हमें देने हैं वही ढेला, इनकी लग रहा है 5 रुपए लगे, एक ढेला के पीछे को नहीं आया। अभी तो भगवान आनंद लेके आई थी, भगवान कह रहे सेठ जी तुम किसी से कंजूस हो, देखा तुम्हें हम रुक्का पे लिखवा दो कि एक ढेला हम तुम्हें दान में दें। और सेठ जी बड़े आनंद में स्नान करके घरे चले गए, घरे जाके आराम करे, वो आराम ही कर रहे थे, इतने में भी ये पंडा थे भगवान बने थे, पंडा पड़े तो पछा पेल सेठ जी घरे पहुंच गए। पंडा को पहुंचे देनी भैया पंडित जी, सेठ जी को पहुंचे देनी भैया पंडित जी पहुंच गए तुरंत। अब पंडित जी पहुंचे, बाहर से आवाज लगाई घर में कौन है, सेठानी बाहर आई, सेठानी बाहर आई सो कहने काय महाराज, कहने लगे सेठ जी है घरे, कहने लगे काय अपन हुआ का काम है, कहने लगे देखो सेठानी ऐसा है कि हम है पंडा,
और हम गंगा जी से आए हैं और आपके पति फलाना नाम है और जो दान लगवाया है एक ढेला, बस जो दान ले भी आए, जो दान मिल जाए हमें तो हम अपने चले जाए। तो सेठानी को अच्छा लगे कि चलो कम से कम दान का चुप करी तो है। सेठानी पहुंची भीतर, सेठ जी से करने का सेठ जी एक महाराज आए, कहने तुमको गंगा जी में दान लिखवाया है थे? कहने लगे हो लिखवाओ तो कितने? कहने लगे एक ढेला। कहने लगे महाराज आगे पूरे बैठाड़े पाए और तुम्हें बुला रहे। अब तो सेठ जी के सटंगे खिंच गए। ओ राम यार, एक ढेला को जो पावन मन से भगत आओ, जो तो हम सब खतरनाक है, कहेंगे हम एक ढेला छोड़ नहीं सकते और एक ढेला इतना मान नहीं रहे। तो मान लो बेमान जावे महाराज, कहेंगे हम तो दे नहीं सका जिंदगी में। सेठ जी कहने लगे एक काम करो, तुम जाओ बाहर, उनसे कह दो कि सेठ जी बीमार हो गए, इलाहाबाद से लौट के आए, तुम तारा के माए से बुखार चढ़िया पड़ी है, बहुत ज्यादा बीमार है, जाओ कह दो। अब सेठानी का पत्नी क्या करे, जो पति ने कहीं सुन मानने हैं बात, ठीक है। तो ना सेठानी आई बाहर है, तो नहीं महाराज तुम्हें पाँव पे। अबे तो हम आए, तो सेठ जी गंगा स्नान करके आए, तो राम जी इतने बीमार हो गए कि हालांकि तो बुखार चढ़े उनको, ऐसा बुखार चढ़े कि उठ नहीं रहे। तो परे है सेठ जी के बस के बिल्कुल भी तो गड़बड़ है, और हमें तो ऐसा लगा कि जीत करने आए, अब तो क्या लुआ जा रहा है। अब रंजन कश्मीर बहुत ज्यादा बीमार हो गए। महाराज कहने लगे हमारे जजमान हो बीमार, अरे राम राम राम, बड़ी दुख की बात है। सेठानी तुम्हें चिंता नहीं करना बिल्कुल, जब तक सेठ जी ठीक नहीं हो जाए जब तक हम तुम और दोनों नहीं छोड़े। अरे हमारा जजमान बीमार है और हमें कैसे भग जावे, ऐसा नहीं हो सकता। जब सेठ जी ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, फिर भी हमें दान दे दें, फिर हम चले जाए कैसे। जब तक एक काम करो, हमें तो दूरी में तुम्हारे में बैठे, हमें तो आटो दाल चावल दे दो, हम इतनी प्रसाद बनाए, इतनी ठाकुर जी को भोग लगाए, इतनी खुद पाए, जब तक सेठ जी ठीक नहीं हुई है, जब तक। अब सेठ जी ने तो इग्नोर कही थी कि भाग जावे जैसे, और महाराज ऐसे करे कि बेचारे हम तई रहे जब तक सेठ जी ठीक नहीं हुई है। सेठानी कहीं भीतर करने लगे वे जाके रहे कि हम तई रहे जो तुम ठीक नहीं हुई जो। अब तो सेठ जी घोड़ा अब सेठ जी को और आफत का बीत गई कि जी पंडित जी को एक ढेला के चक्कर में भगावे को प्रयास कर रहे थे। वे जा कर रहे कि जब तक सेठ जी ठीक नहीं हुई है तब तक हमें कैसे भागे नहीं। सेठ जी कहने लगे, सेठानी से कहने लगे एक काम करो, कहने लगे जो बाबू ने सनी माने, कर लगे कैसे माने, कहने लगे हमें उड़ा दो सबके चंद्रा और बाहर जाके तुम बैठ जाओ, हमारे गाँव मोड़ा मोड़ी बिठा लो, मोड़ा मोड़ी बिठा लो और रो लगो और कह दो कि सेठ जी मर गए। सेठानी कहने लगी मोरे भगवान, हम कैसे कह दे जैसी के सेठ जी मर गए, बताओ परे आदमी की कूके से मर गए, हम नहीं कर रहे कैसे कर। अरे कर रहे तुम्हें कन्या नहीं तो वो पैसा मांगे 90 हाल, तुम तो कह दो कि सेठ जी मर गए। अब बेचारी सेठानी कहाँ कर परेशान, सेठानी बड़ी परेशान कहाँ कर, पति की बात मान रहे सभी सेठ जी को सभी चंद्रा उड़ा दो, मोड़ा मोड़ी बगल में बिठा दे। और सेठानी बाहर पहुंची और बाहर पहुंच के सेठ जी को महाराज को देखे तो रोज पहुंची के नहीं महाराज तुम्हारी जो है का बतावे। और जैसी सेठ जी इलाहाबाद से आए थे तो बुखार चढ़े, बुखार के बाद लगे प्राण कर गए, वे तो चले गए सड़क राजा हो गए तुम्हारी जो है महाराज। और फिर कहूँगा जब वे सेठ जी नहीं रहे और विकट तेल देकर रो गए। महाराज कहने लगे अरे राम राम राम, हमारे इतना प्यारो जजमान बताओ लो, अब तो गंगा जी में नहा के आओ, स्नान करके आओ, तो अब हाथ स्नान कर गए। अरे राम राम राम, जो तो बहुत ही बुरा भाव। लेकिन सेठानी तुम्हें चिंता नहीं करने, बताओ तुम आदमी मर गो, अब तुम्हारा को सहारा है इस जमाने में। जब तक हम सेठ जी को अर्थी नहीं लगवा दे, जब तक आगे नहीं से लगवा दे, जब तक गंगा जल तेरे नहीं करवा दे, जब तक बताओ अपने जजमान को छोड़ के कैसे जा सकते। अब तो महाराज और पसार के गए, महाराज कहने लगे तुम्हें चिंता नहीं करने, तुम अकेली कितने कितने जाओ, तुम तो एक काम करो अपने घरे रहो, हम व्यवस्था करो पूरी। तो जो महाराज पे सेठानी गई भीतर रू, और जो महाराज पे गेल धरी
पूरे गांव में क्या है कि फलाने सेठ जी मर गए, फलाने सेठ जी नहीं रहे, तो पूरा गांव जुड़ के दूरे में आ गए लगन करना लेके कि सेठ जी मर गए। और सेठ जी इतने खतरनाक कि एक ढेला के चक्कर में बिल्कुल शून्य 60 खड़े चंद्रा उड़े, ना हल रहे ना डुल रहे। अब कोई मोह बोले जा सो महाराज को चुबन्नी बा वो ढेला देने आए पैसा दान को। अब क्या करे भगवान ऐसे में बिल्कुल राम जी बानिया मोनी पूरे बिल्कुल चुपचाप परे 60 बिल्कुल पूरे गांव के आदमी जुड़ गए। गांव के आदमी ने जोड़ के संदेरी बना ली, उठा के सेठ जी को पाल ला। अब सेठानी ने देखे कि ये गांव के सासू बारे देते, और सेठानी कहे कि वो राम क्या कर रहे, अबे नहीं मरे तो गांव के कहे देखो तो राम राम पति पत्नी में कितना प्रेम हो। जब बहुत चाउती बने आदमी को लग रहा हो कि हमारे आदमी अबे भी जीवित है, अबे भी हमारे पति देव जीवित है, बड़ा प्रेम है। और बा कबे सांसों के सांसों नहीं मरे वे आईफोन लगा बारे तो जिंदा है। अब घर वाली कबे गए बे तो जी रहे वे नहीं मरे हो गांव के नीमान में। वो पानी आए इतना खतरनाक के हलवे नहीं बिल्कुल सांस ले चुपचाप परे से परे गांव करने अर्थी पे लाद लाओ, कपड़ा बांध लाओ, मूंद सब बांध बूंद के लकन्या लेके टाड़े हो गए। सेठानी चिल्ला उतरी के बे नहीं मरे लेकर मां को सुनत को। और सेठ जी को लेकर शमशान घाट में ले गए। सेठ जी शमशान घाट पहुंचे, लेकिन सेठ जी रास्ता भर नहीं हले। भगवान ने सोची के बड़ो कंजूस आदमी है जो मर सो तो जय, लेकिन इनके जी से चुबन्नी छूट नहीं सके। तो भगवान संगे चले गए शमशान घाट में। भगवान पहुंचे, अब बानिया इतना खतरनाक के आज लकन्या लगा दें, लकन्या पे बानिया को लिटा दो, ऊपर से ढांक दो। अब केवल कसर के देखती आगे से लगा गई। अब भगवान ने सोची कि अगर हम तनक लेट हो रहे तो जो बानिया मर सो तो जय, लेकिन हल नहीं सकता कि हले जाता पे हाल पता पड़ जाए हमको जो जी रहो तो हम वो पैसा मांगे, वो धेरा मांगे, और जो धेरा देनी चाहो। इतना कंजूस हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखे। भगवान ने मन में सोची कंजूस तो बहुत अकेले इतनो कंजूस नहीं देखे कि जीने कहूँ जीवन में एक धेरा खर्च नहीं करे हुए। हमारा बढ़िया कर भगवान ने सोची के गांव करने ढांक दो और गांव की आग लगावे को तैयार भये। अब भगवान ने सोची कि जो बानिया मर तो जाए लेकिन एक धेला दे नहीं, अब जो मरी काय हो जावे बचा लो ही। तो भगवान ने क्या काम किया, भगवान ने गांव का संगे के देखो जी हमारे जजमान यहाँ हमें इनके गुरु, हमें इनके कान में एक मंत्र करें इनकी मुक्ति को। तो गांव के कल भज्जा सेठ जी तुम आए, तुम उनके महाराज, तुम उनके कान में मंत्र के तो हमन खोका लेने दे क्या चले जाओ। तो भगवान पहुंचे जो पंडा बने थे सेठ जी के अर्थी के बगल में। भगवान ने सेठ जी के कान के बगल में मुंह करके कही, सेठ जी मैं आया बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से आए भगवान यहाँ, हम पंडित नहीं। मैं आया बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। हम तुमसे संबंध जोड़ भी आए, तुम तो पढ़ के रह गए, अपने आप को मृतक कर लो, तुम जिए नहीं रहे। हम तुमसे संबंध जोड़ भी आए थे। मैं आया बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। भगवान बोले मांग ले वरदान कछु। हम तुमसे सेठ जी बहुत प्रसन्न हैं, कान में कह रहे हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो सो वो वरदान मांग लो, हम सब देवे तैयार हैं। भगवान कहने लगे मांग ले वरदान कछु। मैं आया बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, और मांग ले वरदान कछु। सो बानिया बोले मैं हुन परे ढेला देहू छोड़। वो एक ढेला छोड़ दो और हमें कोनो वरदान तुमसे नहीं चाहता, केवल पैसा छोड़ दो। वो एक हमसे वो नहीं मांगे, सब तो उठे जाता। भगवान कहने लगे बिल्कुल नहीं मांगे, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। और महाराज भगवान की बड़ी कृपा, पैसा भी नहीं मांगे, बानिया उठ के खड़ा होगा, तना कोल सो आग लग जाए। तो ऐसे ऐसे महान कंजूस संसार में पड़े रहे। बताओ कि मर